वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आर.एस. अग्रवाल पार्ट 3 परसेंटेज करेंगे। चीनी के भाव में 40% वृद्धि पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 0 से 0 ख़त्म, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। जब वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ देते हैं। अगर कमी होती है तो अंश को घटा देते हैं। यानी पहले 5 था और 5 में 2 जुड़ा तो हो गया कितना, 7। 5 से धन हो गया 7, तो वार्षिक खपत में कितना कम करना पड़े तो हम क्या करेंगे, 2 को कम करेंगे कितने पर, 7 पर गुना का 100। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कम की जाए कि खर्च न बढ़े। 20% वृद्धि यानी 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो होगा 1/5। 1/5 यानी मेरा धन 5 से 6 हो गया, 5 पे 1 की वृद्धि। तो हमें कितना खर्च कम करना पड़े कि जो उसमें असर हुआ है, बढ़ा है मूल्य, उसमें असर ना हो। तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 5 कर देंगे और कितने पे, तो 6 पे गुना का 100। ये हो जाएगा 100/6 यानी 50/3, 16.2%। यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम कई तरीक़ा से कर सकते हैं। यदि जल कर 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 120 अनुपात, फिर 20% की कमी कर दी गई यानी 80। अगर वृद्धि किए तो 100 प्लस करेंगे, अगर कमी किए तो 100 माइनस करें। 100 में से 20 को माइनस करेंगे। ये 0 से ये 0 ख़त्म, 12×8 96। अगर देखें तो 100 से कितना कम, तो हम कहेंगे 4, और 4% ही हमारा उत्तर होगा। अगर इस क्वेश्चन को चाहें तो हम और कई तरीके लगा सकते हैं, जैसे x प्लस y प्लस xy/100। तो हम कहेंगे कि 20% वृद्धि हुई यानी 20, माइनस कमी हुई माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100। ये 00 से ये ख़त्म, 2 दूना 4, माइनस का 4 और यहाँ 0। तो हम कह सकते हैं कि 4% की कमी हुई। यही हमारा उत्तर है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। फिर वही क्वेश्चन, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 यानी 1/5। 1/5 यानी वृद्धि हुई, यानी मेरा धन 5 से 6 हो गया। पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, पूर्व मूल्य लाने पर हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा और कितने पर, 6 पर गुना का 100। यही हमारा उत्तर है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4 से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आ गई। हम मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपया की थी और 4%, पहले 4% तो 100
4%, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखें तो 4% की वृद्धि, कुछ नहीं दिया हुआ, उसके बाद 5% की वृद्धि, मेरा धन 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा 1, कितने पे 5 पे, गुना का 100 यानी 5 दूना 10, 20%, यही हमारा उत्तर है। पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो 20/100 यानी 1/5। इस बार क्वेश्चन में कमी की चर्चा की गई है, यानी 5 से 1 पर कमी 4, और यही 4 का वैल्यू 800 के बराबर है। यही 400 की वैल्यू 800 की बराबर है, तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू 200। तो हम क्वेश्चन में पूछता है कि भाई प्रारंभिक भाव कितनी थी? तो पहले भाव थी 5, बाद में हो गई थी 4, तो प्रारंभिक 1% की वैल्यू, 1 डिजिट की वैल्यू 200, तो 5 डिजिट की वैल्यू कितना? तो हम कहेंगे 1000, यही हमारा उत्तर है। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, 1/4। 4 पहले था 4 और 1 की कमी होने के बाद ये 3 हो गई। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि हुआ, तो हम कह सकते हैं 4 से यह 5 हो गई, 4 पे 1 की वृद्धि 5। गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो ये भाई 4 हुआ और 4 से 5 हुआ, तो हमको कितना कम करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे 1, और किस पे? 5 पे, गुना का 100, यही हमारा उत्तर है। 5 दूना 10 यानी 20%, यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल लाभ प्राप्त कितना हुआ? कुल कर कितना प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। 20% की वृद्धि हुई, तो हम कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी 5 से कोई धन 6 हो जाता है। इसकी खपत में 20% फिर से कमी की गई 20% के, तो 5 से धन, हम कहेंगे 5 से ये धन 4 हो जाता है। अगर हम इसको हल करें तो 5 25, 6 चौका 24, 5 25, 6 सक 24, तो हम कहेंगे 25 में से 24 हो गया, तो 1 की कमी कितने पर? 25 पर, गुना 100, 25 चौका 100, क्या 25 चौका 100 क्या हुई? तो हम कहेंगे कमी हुई 25 से 24 हुई। अगर नहीं समझे तो हम इस क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि यानी 120 हो गया, अनुपात इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, हम कह सकते हैं कि 80 हो गया। ये से ये ख़त्म, 12 96, 100 से कितना कम? तो 4%, यही हमारा उत्तर है। हम कह सकते हैं कि 4% की कमी हुई, यही हमारा उत्तर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।